ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बलवा और दंगा में महत्वपूर्ण अंतरों को समझेंगे। बलवा और दंगा, इन दोनों का अर्थ क्या होता है तथा इनके बीच प्रमुख अंतर क्या क्या हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बलवा और दंगा। बलवा और दंगा को आईपीसी की धारा 146 एवं 159 146 एंड 159 में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम बलवा को देखते हैं। तो बलवा को, अगर हम इसका बलवा का अर्थ देखें तो बलवा को धारा 146 में बताया गया है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, क्या है, कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। यानी कि एक विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए और उस विधि विरुद्ध जमाव का किसी सदस्य द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तब ये जो ऐसा जमाव का जो हर सदस्य है वो बलवा के अपराध का दोषी माना जाएगा। दंगा का अर्थ देखें तो दंगा को 159 में बताया गया है। इसमें बताया गया कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाएगा कि वह दंगा करते हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो या अधिक व्यक्ति होना चाहिए। स्थान कैसा है? लोक स्थान है। लोक स्थान में क्या करते हैं? तो लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो इस एक्ट को दंगा कहा जाता है। इसका अंतर देखें तो हम देखते हैं स्थान के मामले में। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो बलवा को धारा 146 में बताया गया है इसके बारे में प्रावधान, जबकि दंगा को 159 159 में बताया गया है। एक तो ये अंतर निकल के आया। दूसरा अंतर स्थान का आता है। बलवा किसी भी स्थान में हो सकता है, चाहे वह पब्लिक हो या प्राइवेट हो, लोक या निजी स्थान पर। स्थान का अंतर हो गया। स्थान कैसा होना चाहिए? पब्लिक या प्राइवेट। जबकि दंगा के लिए आवश्यक है कि यह सदैव लोक स्थान में ही किया जाना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर ही दंगा क्रिएट होता है। संख्या के मामले में भी इसका अंतर देखते हैं। तो बलवा के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बलवा के लिए आवश्यक है सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जाए, और विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अपराध का प्रारंभ हम अगर देखते हैं तो बलवा वे व्यक्ति करते हैं जो सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव गठित करते हैं, जबकि दंगा के लिए विधि विरुद्ध जमाव गठित करना आवश्यक नहीं है। ये अंतर थे। स्थान कैसा होना चाहिए? बलवा के लिए चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोई भी स्थान हो सकता है, जबकि दंगा के लिए ऑलवेज पब्लिक प्लेस ही होना चाहिए। बलवा में लोगों की जो संख्या होगी वो 5 व्यक्ति या उससे अधिक हो सकते हैं, जबकि दंगा में 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे मिनिमम संख्या कितनी है? बलवा में 5, दंगा में 2, मिनिमम संख्या 2 है। और अपराध का प्रारंभ बलवा वे व्यक्ति करते हैं जो सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव गठित करते हैं, जबकि दंगा विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हमने दंगा और बलवा को अच्छे से समझा। बलवा बताया धारा 146 में बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा किसी सदस्य द्वारा समान उद्देश्य का अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जमाव का हर एक सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी होता है। जबकि दंगा 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब कहा जाता है कि उन्होंने दंगा किया। बलवा में स्थान प्राइवेट या पब्लिक दोनों हो सकता है। दंगा में स्थान हमेशा लोक स्थान होना चाहिए। संख्या बलवा में 5 या अधिक व्यक्ति, दंगा में 2 या अधिक व्यक्ति। अपराध का प्रारंभ बलवा में वे व्यक्ति करते हैं जो सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव गठित करते हैं, जबकि दंगा के लिए विधि विरुद्ध जमाव गठित करने आवश्यक नहीं है। आई होप आपको बलवा और दंगा अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।